किशन जैसे तैसे करके एक गांव तक पहुंचता है और उसे वहां पेड़ के नीचे एक अंधा व्यक्ति दिखाई देता है। कहाँ से आए हो तुम? यहाँ से 3 गांव दूर से आया हूँ। दरअसल मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ जो यहाँ से 7 गांव दूर है। तो तुम यहाँ आराम करने रुके हो? बड़ा जल्दी थक गए? तुम देख नहीं सकते ऐसा इसलिए कह रहे हो। दरअसल मैं एक पैर से अपाहिज हूँ। ओह, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। वैसे मेरी भी बड़ी इच्छा है मेले में जाने की। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। क्यों ना हम ऐसा करें कि देखो तुम सही से चल नहीं सकते और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं देख नहीं सकता तो तुम मुझे रास्ता बताओ। दोनों ही इस बात से सहमत हो जाते हैं और अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में खाते, साथ में सोते, सब काम साथ में ही करते। किशन, मुझे तो यह सफर में बहुत आनंद आ रहा है। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र बन चुके हो। हाँ, तुम भी मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। रास्ते में जाते जाते किशन को एक संदूक दिखाई देता है और वो माधव से रुकने के लिए कहता है। माधव, जरा रुको तो, मुझे एक संदूक दिखाई दे रहा है। यहाँ जंगल में संदूक कहाँ से आया? हाँ, वही तो देखते हैं इस संदूक में है क्या। भाई किशन, मुझे भी तो बताओ इस संदूक में क्या है। यह संदूक तो पूरा का पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। क्या? सोने के सिक्के? तुम सच कह रहे हो? हाँ माधव, मैं सच कह रहा हूँ। तो अब हम इसका क्या करेंगे? हम? काहे का हम? यह सिक्के सिर्फ मुझे मिले हैं, इसलिए ये सिर्फ मेरे हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ तुम्हें मिले हैं? हाँ, सिर्फ मुझे मिले हैं। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। और जरा सोचो, मैं सिक्के देखकर तुम्हें बताता ही नहीं तो? ये मत भूलो किशन, तुम्हें यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, वरना तुम यहाँ तक कभी आ भी नहीं पाते। तुम अपने लालच से मुझे यहाँ लाए हो। मेरे बिना तुम कभी यहाँ आ भी नहीं पाते। यह गलत बात है किशन। ये सिक्के केवल मेरे हैं। नहीं माधव, यह सिक्के मेरे हैं। सिक्के मैंने देखे थे, इसलिए सिक्के सिर्फ मेरे हैं। मेरे ही कारण हम दोनों यहाँ तक आ सके हैं, इसलिए सिक्के केवल मेरे हैं। दोनों लड़ रहे होते हैं। उसी समय वहाँ से एक प्रवासी निकलता है और वह उन दोनों से उनके लड़ने का कारण पूछता है। देखो, यह सिक्के किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। यह सिक्के तुम दोनों के हैं। माधव की मदद के बिना किशन तुम यहाँ कभी नहीं आ पाते, ना ही किशन की मदद के बिना माधव तुम यहाँ आ पाते। इसलिए सिक्कों पर दोनों का समान हक है। तो समझदारी इसी में है। तुम दोनों इन सिक्कों को आधा आधा कर लो। माधव और किशन प्रवासी की बात समझ जाते हैं और अपनी अपनी गलती पर पछताते हैं। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने सिक्कों के लालच में आकर तुमसे बहुत बुरा भला कहा। तुम भी मुझे माफ कर दो किशन। मैंने भी लालच में आकर तुमसे न जाने क्या क्या कह दिया। हम इन सिक्कों को आधा आधा कर लेंगे, लेकिन पहले हम मेले में जाएंगे। उसके बाद दोनों अपने सफर पर चल देते हैं और अपनी इस अनमोल दोस्ती के लिए खुश होते हैं। कोई भी दौलत दोस्ती से बड़ी नहीं होती है। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो वो किसी भी कीमती चीज से ज्यादा अनमोल है।